मनमोहन सरकार में 1 जनवरी 2014 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसके 2 साल बाद मोदी सरकार में 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया। उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन काफ़ी बढ़ जाएगी। देश में अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। संभावना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को देश में 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ऐसे में संभावना है कि इसके 10 साल पूरे होने पर 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। 11,000 रुपये का हुआ था फायदा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इस फैसले के चलते कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक पहुंच गया था। 6वें वेतन आयोग में ये 7,000 रुपये था। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो गई थी। वहीं अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तक पहुंच गई थी। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया। 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर कब गठित हो सकता है 8वां वेतन आयोग? कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होंगे बड़े बदलाव, समझे गणित। मनमोहन सरकार में 1 जनवरी 2014 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसके 2 साल बाद मोदी सरकार में 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया। उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन काफ़ी बढ़ जाएगी। 2026 में सरकार 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। फिलहाल 18,000 रुपये है न्यूनतम सैलरी। 1.92 फिटमेंट लागू कर सकती है सरकार। 17,280 रुपये हो सकती है न्यूनतम पेंशन। बिजनेस डेस्क, इंदौर। 8th पे कमीशन कमेटी। देश में अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। संभावना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को देश में 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है। क्यों जताई जा रही संभावना? दरअसल केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ऐसे में संभावना है कि इसके 10 साल पूरे होने पर 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। 11,000 रुपये का हुआ था फायदा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इस फैसले के चलते कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक पहुंच गया था। 6वें वेतन आयोग में ये 7,000 रुपये था। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो गई थी। वहीं अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तक पहुंच गई थी। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार 1.92 फिटमेंट लागू कर सकती है। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही अधिकतम सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मनमोहन सरकार ने किया था गठन। 7वें वेतन आयोग का गठन मनमोहन सरकार के दौरान किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को इस आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट पेश की और मोदी सरकार में 1 जनवरी 2016 को आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई थी। 8th पे कमीशन, मिनिमम सैलरी और पेंशन में आ सकता है बड़ा उछाल, 8वां वेतन आयोग लाएगा खुशियों की बौछार। 7th पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखने की डिमांड थी, मगर सरकार ने इसे 2.57 ही रखा था। अब सबकी नज़र अगले फिटमेंट फैक्टर पर जमी हुई है। 7th पे कमीशन। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। देश में 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
31 दिसंबर 2025 को खत्म होना चाहिए 7वां वेतन आयोग। हालांकि 7वें वेतन आयोग में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। ऐसे में एक बड़े वर्ग को चिंता है कि नया वेतन आयोग इस बार 10 साल में लागू होगा या नहीं। सरकार की ओर से भी अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये और पेंशन हो गई थी 9,000 रुपये। छठे वेतन आयोग 6th पे कमीशन से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होने के दौरान कर्मचारी यूनियन ने डिमांड की थी कि सैलरी रिवीजन में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखा जाए, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 ही रखा। फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों की अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपये हो गई थी। मिनिमम सैलरी 34,560 और पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है। अब 8वें वेतन आयोग में यदि कर्मचारी यूनियन की डिमांड मान ली जाती है तो फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है। इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज कर दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट से पहले यह मांग उठी है। 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश होगा। केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करे। इस आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की सिफारिश करना होगा। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने के महंगाई भत्ते, डाक का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की। इससे पहले जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था। कब बनता है केंद्रीय वेतन आयोग? आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगले यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया, चूंकि यह बजट मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद का पहला बजट होगा और वेतन आयोग की समय सीमा भी निकट आ रही है। ऐसे में चुनाव के बाद मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों पर फोकस करने की जरूरत पर मिली प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम इसकी तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकती है। इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ेगा। रितिका ने आगे कहा कि वैसे तो सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है और यूनियनें जनवरी 2026 में अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के लिए मजबूती से वकालत कर रही हैं, लेकिन आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। अतीत में भी घोषणा और कार्यान्वयन के बीच आमतौर पर कई वर्षों का अंतराल रहा है। अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। NPS को समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल किया जाए।
कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते DADR का भुगतान किया जाए जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही पेंशन के कम्यूट किए गए हिस्से को वर्तमान 15 साल के बजाय 12 साल बाद बहाल किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाया जाए और मृतक कर्मचारी के सभी वार्डों आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। सभी विभागों में सभी कैडर के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर रोक लगाई जाए। JCM तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघों महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। 6 कैजुअल संविदाकार मजदूरों और GDS कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए।